नमस्ते दोस्तों, क्रॉकशिट बाय अमृता में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाना सीखेंगे ये क्यूट से क्रोशिया हैंगिंग प्लांट्स। तो ये हैंगिंग प्लांट्स बनाना बहुत ही आसान है, फटाफट भी बन जाते हैं और ये बहुत तरीके से आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। आप इन्हें अपने घर में डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, कार हैंगिंग बना सकते हो। तो चलो आज सीखते हैं इन्हें कैसे बनाना है। तो चलो हम इन्हें पार्ट वाइज सीखेंगे। सबसे पहले हमें इस पॉट को बनाना होगा। पॉट के लिए हम यूज़ करेंगे ये लाइट ब्राउन कलर का यार्न। उसके बाद हम ये जो मड का पार्ट है उसके लिए हम डार्क ब्राउन यूज़ करेंगे। उसके बाद ये हम जो है आपके पास जिस भी कलर का ग्रीन हो आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें अलग कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं फ्लावर्स के लिए। और हम बनाएंगे और हमें चाहिए फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए आईज़। तो चलो हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया था, हमें ये 3 कलर्स के यार्न चाहिए। ये चाहिए लीव्स के लिए, ये हमें बेस के लिए और ये हमें इसको कवर करने के लिए मड का पार्ट। उसके बाद हमें चाहिए ये 2 आइज़, इजी आइज़ कहते हैं इन्हें, जो ईज़िली जो है किसी भी ऑनलाइन शॉप से ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं। मैं जो हूँ वो 3 mm का क्रोशिया हुक का यूज़ करूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेस से स्टार्ट करते हैं। तो ये किसी भी साइज़ में बनाया जा सकता है। तो मैं अभी मीडियम साइज़ का यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम स्टार्ट करेंगे एक मैजिक सर्कल से। तो मैजिक सर्कल के लिए इस तरीके से आपने फिंगर्स से क्रॉस किया और इस तरीके से आपने ये एक नॉट बना ली। उसके बाद मैजिक सर्कल हो गया। अब पहला राउंड मैजिक सर्कल में हम करेंगे 6 सिंगल क्रोशिया। तो सबसे पहले इस तरीके से यार्न ओवर, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, 4, 5 एंड 6। ये हमारा 6 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको कर लेंगे इस तरीके से टाइट और स्लिप स्टिच। ये हमने कर लिया स्लिप स्टिच। तो ये हमारा जो है मैजिक सर्कल के अंदर 6 सिंगल क्रोशिया। उसके बाद हम करेंगे चेन 1 और चेन 1 को हम हमेशा लॉक कर लेते हैं जब भी हम इस तरह से सर्कल बनाते हैं। अब हम करेंगे हर सिंगल क्रोशिया में जो है वो दो सिंगल क्रोशिया करेंगे हर स्टिच में। एक ऑलरेडी हो रखा है तो हम इसी में एक और करेंगे। तो ये हमारा हो गया 2 सिंगल क्रोशिया इन सेम स्टिच। इसी तरीके से हम हर स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 एंड देन 2 इस तरीके से। फिर से 1 एंड देन 2, फिर से 1 और 2। ये हमारा लास्ट है, 1 एंड 2। ठीक है। इसके बाद हम करेंगे स्लिप स्टिच। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे किया स्लिप स्टिच। ठीक है। तो हमारा ये जो हमारा फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड में हमने 6 सिंगल क्रोशिया किया। अब ये जो सेकेंड राउंड है इसमें हमने किया 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच। ठीक है। तो ये हमारा हो गया 12 राउंड। 12 राउंड के बाद हम करेंगे फिर से चेन 1 एंड इसको करेंगे लॉक। अब थर्ड राउंड के लिए हम क्या करेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया एंड सेकेंड स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच। तो 1 ऑलरेडी हो रखा है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशिया, 1 एंड 2। अब हम इस नेक्स्ट वाले में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन अगेन सेकेंड वाले में करेंगे 1 एंड 2। ये बेसिकली इंक्रीज है। ठीक है। फिर से करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 एंड 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया एंड फिर से 1 एंड 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन 1 एंड 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन अगेन 1 एंड 2। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। अब थर्ड राउंड के कंप्लीट होने के बाद हमारे पास टोटल कितने हो गए, 18 स्टिचेस। 18 स्टिचेस के बाद हम क्या करेंगे, फिर से चेन 1 एंड देन लॉक। अब फिर से हमें इंक्रीज करना है तो अब हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया एंड नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच। 1 ऑलरेडी हो रखा है,
हम करेंगे ये सेकेंड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 and 2, ठीक है। अब हम करेंगे 1 2 एंड नेक्स्ट स्टिच में 1 and 2। इस तरीके से हम पूरा राउंड इसको कवर करेंगे। 1 2 1 एंड देन 2, फिर से 1 2 1 and 2, 1 2 सिंगल एंड देन सेकेंड में 1 and 2, 1 2 सिंगल एंड देन थर्ड में 1 and 2। ये हमारा 1 2 3 4th राउंड कंप्लीट हो गया। 4th राउंड के कंप्लीट होने के बाद हमारे पास कितने हैं 24 स्टिचेस, ठीक है। 24 स्टिचेस हो गया इस तरीके से। अब हम करेंगे इसमें 5th राउंड स्टार्ट। 5th राउंड के स्टार्ट में हम करेंगे 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 एंड देन नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच। 1 ऑलरेडी हो रखा है, 2 3 एंड देन नेक्स्ट वाले में 1 and 2, फिर से 1 2 3 एंड देन अगेन 1 and 2, फिर से 1 2 3 एंड देन 1 and 2, 1 2 3 फिर से 1 and 2, 1 2 3 एंड देन फिर से 1 and 2। अब ये लास्ट बचा 1 2 and 3, फिर से 1 and 2, ठीक है। अब हम करेंगे इसे लॉक, फिर से स्लिप स्टिच। तो जिन्हें नहीं पता उनके लिए ये स्टिच प्रोटेक्टर कहते हैं इसे। तो अब हमारे पास हो गया 1 2 3 4 एंड 5 राउंड्स हो गए। 5 राउंड्स के एंड पे हमारे पास है टोटल 30 स्टिचेस। अब हम एक राउंड और करेंगे। आप इसे अपने हिसाब से बड़ा और छोटा बना सकते हैं। फिर से हमने किया चेन 1 एंड उसको लॉक किया। अब हम करेंगे 4 सिंगल क्रोशिया एंड नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच। 1 ऑलरेडी हो रखा है, देन 2 देन 3 एंड 4 के बाद 1 and 2, फिर से 1 2 3 एंड 4 के बाद 1 and 2, 1 2 3 एंड 4 के बाद 1 and 2, 1 2 3 then 4 and then 1 and 2, 1 2 3 4 then 1 and 2, 1 2 3 4 and then 1 and then 2। इस तरीके से ये हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है इसमें स्लिप स्टिच। सर्कल तो बन गया, अब हमें इसे बनाना है एज अ पॉट। तो पॉट के लिए अगेन हम पहले करेंगे चेन 1 एंड इसको करेंगे लॉक, ठीक है। अब हमें अच्छा इसमें दो स्टिचेस लग रही है, ये हमारा 2 लूप दिख रहे हैं, ये हमारा फ्रंट बेटा मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है इसको कहते हैं फ्रंट लूप और ये जो पीछे वाला है इसको कहते हैं बैक लूप। तो हमें सिर्फ बैक लूप में काम करना है। तो बैक लूप में काम करने के लिए क्या करना है, सीधा सिंगल क्रोशिया करना है बैक लूप में, सिर्फ इस राउंड में। 1 2
ओके, इस तरीके से हमें सिर्फ बैक लूप में सिंगल क्रोशिया करना है। ये बनाना बहुत आसान है, आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, घर में डेकोरेशन कर सकते हैं और ये हमेशा वैसे के वैसे ही रहेंगे। आप इन्हें वॉश कर सकते हैं अगर इसमें डस्ट आ जाए तो। ओके, सो ये हमारा, आप देख रहे होंगे ये इस तरीके से इसको शेप मिलने लगा है पॉट का। इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अभी ये उल्टा है, बाद में आप इसको सीधा भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, फिर से करना है स्लिप स्टिच। ये ऐसे लिया हमने और स्लिप स्टिच कर दिया। स्लिप स्टिच से बेसिकली हम लॉक कर देते हैं। फिर से हमें चेन 1 और इस तरीके से लॉक। अब आपको दोनों लेना है, फ्रंट एंड बैक लूप दोनों में। और इस तरीके से आप कोई भी हाइट जो है इस पॉट को दे सकते हैं। जनरली मैं मीडियम हाइट ही रखूँगी, आप उसे कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो चलो फटाफट इसे कंप्लीट करते हैं। ये अनकट वीडियो है तो मैं पूरा दिखाऊंगी। जो लोग मेरे साथ बना रहे हैं उनके लिए अच्छा है। जब ये बनने लगेगा तो इसमें शेप ऑटोमेटिकली आने लगेगा। इस तरीके से सिर्फ आपको सिंगल क्रोशिया करते जाना है। ये बेस बनाना आई होप आप लोग को बहुत ही आसान लग रहा होगा। और जब आप इसे बना के अपने घर में हैंग करेंगे या आप किसी को गिफ्ट करेंगे तो उन्हें बहुत ही पसंद आएगा। आप इनमें अपने कलर वेरिएशंस, अपनी डिज़ाइंस, अपने इनोवेशंस भी डाल सकते हैं। मैं एक बहुत ही बेसिक से आपको गाइड कर रही हूँ। आपके कोई भी क्वेरीज, क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट्स में भेज सकते हैं, मैं उन्हें टाइमली रिप्लाई करती रहूँगी। सो इस तरीके से आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं। ओके, मैं एटलीस्ट ये एक पॉट पूरा बना के आपको दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसे कट नहीं कर रही। तो आप देखेंगे धीरे धीरे ना इसे शेप मिलना शुरू हो जाएगा। ये देख लीजिए आप। अब मैं इतना कम से कम 4 राउंड मैं इसमें और करूँगी। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो ये एक और होने वाला है। आप मुझे कमेंट्स में आपको नया क्या सीखना है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको बना बना के एक्सप्लेन करती रहूँगी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा। शॉर्ट वीडियोस अगर आप जल्दी जल्दी देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने जो डिटेल्ड है सारी चीज़ों के साथ वो मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देती हूँ, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगी।
ओके, सो आप देखेंगे जैसे जैसे ये बन रहा है वैसे वैसे इसे शेप मिल रहा है। और भी बहुत कुछ नया आने वाला है, तो आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। ओके, ये राउंड भी हमारा ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। हमेशा कोशिश कीजिए कि जब भी आप क्रोशिया में वर्क कर रहे हैं अपना हाथ थोड़ा सा हल्का रखें। ओके, थोड़ा सा पॉज ले रही हूँ क्योंकि मेरा जो यान है वो थोड़ा सा उलझ गया है। तो ये अक्सर ऐसा हो ही जाता है। चलो बैक टू वर्क अगेन, स्टार्ट करते हैं। सो ये राउंड भी हमारा हो गया डन। ओके, सो देखिए आपको इसमें शेप मिल रही है। थोड़े से राउंड्स हम और करेंगे। ये बहुत ही बेसिक सी वीडियो है, तो जो नए हैं, बिगनर्स हैं, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि वो मेरे साथ बना सकते हैं। गलती करने पे उसे बार बार करेक्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे उन्हें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब तक मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उनमें आपको इंक्रीज़, डिक्रीज़, सर्कल, सिंगल क्रोशिया, स्लिप स्टिच, मैजिक सर्कल, ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ ही गई होंगी। अब जल्दी ही मैं डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया एंड अदर पैटर्न्स भी लेके आऊँगी। सो मीनवाइल आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर आप नई चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं जब मैं लेके आऊँगी। तो ये राउंड भी हमारा हुआ कंप्लीट। तो अब हमने किया, इसको फिर से निकाला, स्लिप स्टिच किया, ओके, एंड देन अगेन चेन वन। मैं इसे थोड़ा सा हाइट देना चाहती हूँ क्योंकि हम करेंगे इसमें, हमें आईज़ लगानी है, तो मैं इसे थोड़ा सा हाइट देना चाहती हूँ तो वो बेटर लगेगा। आई थिंक 2 से 3 राउंड और, एंड देन हम क्विकली इसे इसकी नई चीज़ों पे स्विच करेंगे। ओके, तो ये राउंड भी हमारा होने वाला है। ओके, ऑलमोस्ट राउंड हमारा हो गया डन। फिर से हम करेंगे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच के लिए हम निकालेंगे ये हुक, करेंगे स्लिप स्टिच इस तरीके से, एंड देन फिर से चेन वन एंड इसको क्लोज। आई गेस हम इसमें अभी एक और कर सकते हैं।
ठीक है, तो चलो एक और करते हैं। तो ये एक राउंड और करते हैं और फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। मैं इसमें आईज़ लगाऊंगी और इसके फेशियल एक्सप्रेशंस बनाऊंगी, बट आप बिना आईज़ के भी इसे नॉर्मली भी बना सकते हैं और हैंग कर सकते हैं, या आप अलग अलग इमोजीज़ भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें आप अलग कलर्स ट्राई कर सकते हैं। बस ये राउंड हमारा होने वाला है कंप्लीट। कोशिश है आप बोर नहीं हो रहे होंगे और आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। तो बस ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम करेंगे इसे फिर से स्लिप स्टिच। तो अगर आपको इसकी हाइट और चेन वन, अगर आपको इसकी हाइट सही नहीं लग रही तो आप जो है वो इसकी वो जो है इसको और थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, बट मेरे लिए ये हाइट ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसे इसमें, और हम इसमें थोड़ा सा स्टिचिंग के लिए आप यान थोड़ा सा लंबा कट कर लीजिए। जैसे मैंने लंबा कट कर लिया है, इसको भी टाइट कर लेंगे और इसको कर देंगे अंदर। अब आप देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपने एक बकेट बनाना सीख लिया। अब बकेट तो बन गया, अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर का कवर बनाना है। तो अब कवर कैसे बनाएंगे, कवर बनाना बहुत ही आसान है, मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, बस मैंने कलर चेंज किया है। तो कवर आप कैसे बनाएंगे, देखिए सेम मैजिक सर्कल, ये देखिए मैजिक सर्कल में 6 सिंगल क्रोशिया, देन डबल, देन 1 2 3 4। ओके, तो इस तरीके से आपको ये ऊपर का कवर बनाना है, सेम इसी पैटर्न में। और इसको हम करेंगे इससे क्लोज करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको आप अंदर कर दीजिए और हम लगाएंगे यहाँ पे आइज़। तो मैंने ली है ये इजी आइज़, मेरे पास छोटी आइज़ जो है वो ख़त्म हो गई हैं, तो मैंने अभी, आप इसको सेंटर में देख के अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं, हाँ इस तरीके से, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम बनाएंगे इसके लिप्स, ठीक है। चाहे तो इसको थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं, लेट्स सी। ओके, नीचे ज़्यादा बेटर लग रहा है ना। चलो अब हम इसे करेंगे लॉक करना बहुत आसान है, ये इसके लॉक ऑलरेडी आते हैं। आपको इसको रख के इस तरीके से उल्टा पुश कर देना है, ताकत तो चाहिए इसके लिए थोड़ी सी। चलो सेम हम दूसरा भी हम करेंगे लॉक इस तरीके से, ये देखिए लॉक हो गया, ठीक है। अब ये हमारा लॉक हो गया। लॉक करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो इसका एक्स्ट्रा है इसको हम ऐसे, हम इसे कट भी कर सकते हैं, बट मैं इसे इस तरीके से ऐसे करूँगी, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब ये दोनों तो बन गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें सबसे पहले बनाना है, इसको लॉक करने से पहले हमें बनाना है ये लीव्स, ठीक है। अब लीव्स कैसे बनाएंगे, चलो इसको हम रखते हैं अभी साइड में और हम बनाते हैं, हम चलते हैं लीव्स के लिए। लीव्स के लिए मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ ये कलर, ये ग्रीन कलर, आप कोई भी ग्रीन कलर जो है वो यूज़ कर सकते हो। और मैं आपको सिर्फ, आप फटाफट सीखते हैं इसको बनाना कैसे है। चलो तो मैंने ले लिया ये ग्रीन कलर। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, बहुत तरीके की लीव्स बनती हैं, मैं जो लीव्स बना रही हूँ सिखा रही हूँ वो बहुत ही आसान है, सबसे आसान है। उसके बाद मैं आपको अलग अलग तरीके के भी सिखाऊंगी। तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे ये थोड़ा सा यान छोड़ना है और एक नॉट लेनी है, नॉट इस तरीके से नॉट टाई कर लेनी है। अब नॉट टाई हो गई, अब हमें करना है चेन 5। चेन कैसे होता है, यान ओवर, यहाँ से निकाल लिया 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इस तरीके से लूज़ कर लेना है, फिर से यान ओवर और पहले लूप में डाल के फिर से यान ओवर, इस तरीके से हमें बस इस तरीके से यान को
इस तरीके से 4 से 5 बार करना है, इस तरीके से, ठीक है। अब हम यहाँ से जो यार्न लेंगे वो पूरा निकालेंगे इस तरीके से एंड इसको लॉक कर देंगे। फिर हम ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो बस इस तरीके से ये हमारे इस तरीके के पेटल्स जो हैं वो बन जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर से 1 2 3 एंड 4, ठीक है। फिर से दिखा रही हूँ, थोड़ा सा ये लूज़ करना है, यार्न लेना है, फिर से इस तरीके से खींच के लाना है, यहाँ से भी खींचना है और फिर इस फर्स्ट लूप में से ले जाके भी खींचना है। बेसिकली इस तरीके को हम बलून कहते हैं, बलून स्टिच। इस तरीके से ये हमने कर दिया। अब फिर से yarn over, chain close and then slip stitch, ठीक है। 2 बन गए, 1 2 3 4, ठीक है। हम बनाएंगे इसे 5 का, ठीक है। 5 लीव्स बनाएंगे इसके। एक बार आप हैंड्स ऑन कर लेंगे तो ये आपके लिए बनाना बहुत आसान होगा। 4, फिर से एंड देन 4, ठीक है। 4 हो गए, 1 2 3 4। फिर से हम 1 2 3 एंड 4, ओके। इस तरीके से चेन 1 एंड इसको कर देंगे कट, इसको कर देंगे निकाल देंगे और उसके बाद किसी भी जगह से इस तरीके से निकाल के अंदर की तरफ और इसको कर देंगे कट। ये थोड़े लूज़ होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसे ही लगेंगे थोड़े से, बहुत ही टाइडी होने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़े अनटाइडी अच्छे लगते हैं। तो जैसे मैंने बनाया, तो अब हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल हमें इसके वेरिएशंस देने हैं, मतलब कि हमें अलग अलग लेंथ का बनाना है। ये जैसे पाँच पेटल्स का है और ये हमारा कितने पेटल्स का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेटल्स का हो गया। तो हमने जैसे 5 पेटल्स के बना दिए हमने 4, फिर हमने 7 पेटल्स के बना दिए 4, फिर हमने 8 के बना दिए 4 और 9 के बना दिए 4। इस तरीके से आप डिफरेंट लेंथ के जो हैं वो पेटल्स बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको जब आप डिफरेंट साइज़ेस के बनाएंगे और जब आप इन्हें हैंग करेंगे तो ये थोड़े से ओरिजिनल लुक देगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इन्हें अटैच करना सीखना है। तो मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम जाता। तो चलो अब हमें इसे अटैच क्या करना है, अटैच हमें करना है इसमें, ठीक है। तो अब इसमें अटैच करने के लिए ये जो आप बीच की जगह देख रहे हैं, हम इनसे सब निकालेंगे। तो ये हमारा करेक्ट साइड है और ये हमारा मतलब उल्टा साइड है, रॉन्ग साइड है, ठीक है। तो हमें रॉन्ग साइड से इस तरीके से राइट में डालना है। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ पहले, जैसे कि ये है जहाँ पे ये आपने लंबा छोड़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देती हूँ, ठीक है। और इस तरीके से आपको अंदर की तरफ ले आना है, मतलब उल्टी साइड आपको ये सारे स्ट्रेंस लाने हैं। अब मैंने आपको एक करके दिखाया है, अब मैं 2 3 को एक साथ करूँगी ताकि ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 मैंने लिया, और इस तरीके से आपने लगा लिया। आप इन्हें धीरे धीरे लगाते जाइए। फाइनली आपको इसका लुक भी बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि फाइनली इसको एक फिगर मिल रहा है, अब बनना शुरू हो गया है। इस तरीके से इसको बनाने में थोड़ा सा पेशेंस है क्योंकि ये बहुत सारे स्ट्रैंड्स हैं। मैं जनरली टीवी देखते देखते जो है ये सारी जो भी रेपिटेटिव क्रोशिया वर्क्स होते हैं मैं वो करती रहती हूँ, या जब भी मैं फ्री होती हूँ और खाली बैठी रहती हूँ।
चलो थोड़े से और बचे हैं। आपको अगर बहुत घना चाहिए तो आप अपने अपने हिसाब से और भी स्ट्रैंड्स जो हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए हम लगाते जा रहे हैं और ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये हमारा लास्ट है, ठीक है। अब हमें क्या है ये, ओके, ये हमारा लास्ट 3 स्ट्रैंड्स, ओके। ओके, ठीक है, इसको चेक कर लीजिए कोई लूज़ ना हो। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इनको लॉक करना है। अब इनको लॉक कैसे करेंगे, इनको लॉक करने के लिए कुछ नहीं, इस तरीके से बस एक नॉड, टाइडी होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारे वैसे भी अंदर छिप जाएंगे और इससे क्या होगा, ये लॉक भी रहेंगे, मतलब ये निकलेंगे नहीं। अब आप इन्हें यहाँ से कितना भी निकालोगे ये निकलेंगे नहीं, देखिए कितने सॉलिड हो गए, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब फाइनली हमारा इसका बारी आ ही जाती है। अब हमें इसमें इसको अटैच करना है। अब इसको अटैच करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें जो है वो कॉटन को फिल करना है। ये हमारा फिर से आ गया फाइबर कॉटन, ये बड़े अच्छे होते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये वॉशिंग मशीन में जो है वो आराम से आप इसे वॉश कर सकते हो। जनरली मेरे टॉयज़ जो हैं वो सारे वॉशेबल होते हैं। इनको थोड़ा सा मशीन में मत डालिएगा क्योंकि इनमें बहुत सारे ये पेटल्स हैं जो कि ख़राब हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कितना फ्लफ़ी बनाना है वो आप कर सकते हो। अभी हम धीरे धीरे इसमें और यार्न फिल करेंगे बट अभी नहीं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमने लंबा से ये जो धागा निकाला था उसको अब हमें क्या करना है, अब हमें सिलना शुरू करना है। तो हम सबसे पहले इस तरीके से ये निकाला, अब हमें इसे सिलना है। अब सिलने के लिए क्या करना है, इस सारी चीज़ों को हमें अंदर दबाना है, इस तरीके से रोल करके। आप चाहें तो इसे कट भी कर सकते हैं बट आई थिंक कट ना ही करिए तो अच्छा है। इस तरीके से जो है वो हम सिलना शुरू कर देंगे। ये देखिए, इसका बैक लूप और इसका फ्रंट लूप, सॉरी फ्रंट लूप एंड बैक, नहीं सॉरी, ये भी बैक लूप है और वो भी बैक लूप है। इस तरीके से हम इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करेंगे। ये देखिए कंप्लीट हो रहा है बट हम इसमें और भी ये जो कॉटन है ये और भी फिल करेंगे, फाइबर कॉटन, ठीक है। अब देखिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा और फिल कर सकते हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा दबा ना लगे। ये इस तरीके से ये ऑलमोस्ट होने वाला है। करीब से दिखाऊं तो ये देखिए इस तरीके से
हम इसे करेंगे स्टिच। ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है, बस इसमें एक्सप्रेशंस और हैंगिंग्स बचे हैं जो मैं बताऊंगी कैसे लगाना है। चलो इसमें अब थोड़ा सा यार्न और फिल करते हैं। वैसे तो सही लग रहा है बट इसमें थोड़ा सा हम और फिल कर सकते हैं, अभी हमारे पास जगह है। तो लेट्स सी, इस तरीके से ओके। तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा फ्लफ़ी फ्लफ़ी, ठीक है, थोड़ा मोटू सा हो गया। चलिए अब हम इसे करते हैं क्लोज। तो फटाफट चलिए यहाँ पे हम कर देंगे एक नॉट, ठीक है। तो नॉट से क्या होता है, वो एक सिक्योर हो जाता है आपका जो स्टिचिंग है। अब हम इसे अंदर ही छुपा देंगे इस तरीके से, इस तरीके से। अब हम इसे कर देंगे थोड़ा सा टाइट से कट, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब इसको हम ऐसे अरेंज कर देंगे प्रॉपरली। ये देखिए, आप इसे इस तरीके से प्रॉपरली जो है वो अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा बेस बन गया। अब हमें क्या करना है, इसमें हैंगिंग लगानी है। अब हैंगिंग के लिए हम करेंगे क्या, हैंगिंग के लिए हमें इस तरीके की चेन्स बनानी होगी। ये चेन छोटी है क्योंकि ये मेरे दूसरे साइज़ के लिए है। अब हम बताएंगे कैसे बनानी है हैंगिंग के लिए। हम ले लेंगे हैंगिंग के लिए भी हम ये लाइट ब्राउन कलर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें करना क्या है, थोड़ा सा यार्न छोड़ना है और करना है एक चेन इस तरीके से। इसको हम फ़िलहाल के लिए रख देते हैं साइड में। तो चेन के लिए हम करेंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से चेन बनाएंगे। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 जो हुआ, ओके। तो ये पड़ेगा छोटा क्योंकि हमारा जो साइज़ है ये है बड़ा। तो हम करेंगे 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। क्योंकि हमें इसे डायगनली क्रॉस करना है, तो डायगनली क्रॉस करने के लिए आई थिंक ये सफिशिएंट है। 60 हो गया, चेन 1 एंड देन इसमें भी थोड़ा सा हम जो है ये लॉक करने के लिए छोड़ देंगे। बेसिकली हम डायगनली इसको क्रॉस करके, मैं अभी दिखाती हूँ। 60 हो गया, हम 60 का एक और बनाएंगे, ठीक है। एक हमने ऑलरेडी बना दिया, दूसरा भी हम सेम करेंगे। कितना था, 60। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 and then you'll cut the yarn और ये हमारा दूसरा भी रेडी हो गया। अगर आप इसे मेजर भी कर सकते हो कि ऑलमोस्ट आपका ये देखिए बराबर आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसे इस तरीके से क्रॉस करके हमें जो है वो इसे इस तरीके से क्रॉस करके अटैच करना है। तो हम सबसे पहले कैसे अटैच करेंगे, चलो दिखाते हैं। ये हमारा हो गया, जैसे ये समझ लीजिए ये गोल है, तो हम पहला इधर से पहला हम यहाँ पे अटैच करेंगे, दूसरा यहाँ अटैच करेंगे। पहला जो यहाँ अटैच करेंगे उसका एंड पॉइंट इस जगह डायगनली होगा, मतलब हम क्रॉस में अटैच करेंगे। चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले हम देख लें कितने कितने का गैप आइडियली होना चाहिए। चलो, तो पहला हम करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ये जो हमने थोड़े से धागे छोड़े थे इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब हमें इसे क्या कैसे करना है, हल्का सा बाहर निकाल के अब हमें इसे नॉड कर देंगे। बहुत आसान है, इस तरीके से फिर थोड़ा सा खींच के इसको बराबर पे ले आएंगे इस तरीके से। ठीक है, हम एक और नॉट करेंगे, डबल नॉट करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसका ये वाला हिस्सा है इसको इस तरीके से जैसे हम हमेशा करते हैं हाइड कर देंगे। हाइड करने के लिए पहले अंदर ले आए, उसके बाद इसको कर दिया कट। ये देखिए आराम से ये इसका फर्स्ट पार्ट लग गया। अब ये अभी हम छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, दूसरा लेंगे और ठीक इसी जगह पे जैसे 1 2 थर्ड में लगाया है वैसे 1 2 यहाँ पे थर्ड में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, बस इस तरीके से सेम थोड़ा सा अंदर लिया। हम इसमें करेंगे डबल नॉट, इस तरीके से एक, एंड देन ये हो गया 2। ठीक है, सेम प्रोसेस। हमें ये जो निकला हुआ है थ्रेड इसे हमें अंदर हाइड करना है इस तरीके से। हमने इसको हाइड कर दिया, हाइड करने के बाद हमने इसे कट कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये वाला हिस्सा क्रॉस करके पीछे के साइड ले जाना है। इस जगह हम ये देखिए ये क्रॉस हो गया, तो हम क्रॉस करके इस जगह इसको ले आएंगे और सेम प्रोसेस से इसको वो नॉट कर देंगे। ठीक है, फिर से हम इसमें हाइड हो गया, हाइड करके इसके करेंगे कट। ये देखिए ये हो गया। अब हमारा ये वाला जो हिस्सा था वो हमारे इस साइड में आ जाएगा, इधर बैक साइड में। ठीक है, सेम प्रोसेस, डबल नॉट, इस तरीके से। ऐसे। ठीक है, इसको हम कर देंगे क्लोज, कट। ठीक है, अब देखो अब हमें इसे अरेंज भी करना है। तो अरेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये देखें तो ये हमारा क्रॉस है। ठीक है, क्रॉस। अब क्रॉस के लिए इस तरीके से
हमें चारों तरफ से अरेंज करना है। तो हम थोड़े थोड़े, आप इस तरीके से थोड़े स्ट्रैंड्स आप इस साइड निकाल सकते हैं, चारों साइड में 3 साइड में बेसिकली आप स्ट्रैंड्स को निकाल सकते हैं। इसको अरेंज करने में थोड़ा टाइम तो आपको लगेगा ही, क्योंकि इसमें स्ट्रैंड्स बड़े बड़े हैं। बेसिकली आप इसे अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। फेस के साइड ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि फेस का साइड हम जनरली क्लियर ही रखते हैं इस तरीके से ऐसे। बाकी हम सारे साइड्स जो हैं वो इसे, देखिए मैं इसे अरेंज कर दूँ। ठीक है, सो इस तरीके से, ये थोड़ा बड़ा है तो ये इस तरीके से जो है, ये देखिए आप बन गया। अब हमें हमारा इसमें लास्ट बचा है फेशियल एक्सप्रेशंस। तो फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए हम कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बनाएंगे इसके लिप्स एंड इसके चीक्स के एक्सप्रेशंस। तो लिप्स के लिए सबसे पहले मैं ब्लैक थ्रेड का यूज़ करूँगी। इस जगह मैं बनाऊंगी इसके लिप्स। लिप्स के लिए हम इस तरह से नीचे से इतना धागा छोड़ देंगे, थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, और इसके मिड में इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अब धागे के अंदर से लेके इस तरीके से जहाँ से आप निकाले थे उसी जगह से इसके लूप को बाहर ले आएंगे लाइक दिस। ठीक है, तो आपका ये स्माइलिंग फेस बन गया। अब नीचे जो है थ्रेड, इसको हम कर देंगे कट करने के बाद हम इसमें लगा देंगे 2 नॉड। क्रोशिया में काम करने का सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि आप इसके थ्रेड को आराम से अंदर हाइड कर सकते हो इस तरीके से। आपको देखना है, मैंने शायद मैंने शायद गलत जगह पे नॉट कर दिया है। ये आपको ध्यान देना है कि आपको सेम लूप से ही जो है वो नॉट को निकालना है। ओके, अगर ये सारी चीज़ें होती रहती हैं जब आप काम करते हो। सी आपको दिखेगा ये, अगर आप सेम लूप में नहीं करोगे, सेम जगह से नहीं निकालोगे, तो फिर क्या होगा कि आप इसे अंदर हाइड नहीं कर सकते, है ना। तो आपको क्या करना है, इसको सो मैं एक काम करती हूँ, इसको मुझे पूरा खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इसका नॉट जो है वो गलत जगह हो गया है, तो मुझे इसे दोबारा से खोलना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, फटाफट हम फिर से कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लेके आए, इतना छोड़ दिया, इसका जो मिडिल है वहाँ पे आप ले सकते हो इस तरीके से। फिर से इसके अंदर से इसको टाइट कर लीजिए, और जहाँ से डाला था, अब हमें ध्यान देना है कि हम जहाँ से डाल रहे हैं वहीं से निकाल रहे हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा अपने हाथ से इसको फिर से सही कर देंगे।
कट करेंगे फाइनली। चलो इससे आपको समझ में भी आ गया, अगर ऐसा होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसे फिर से करेक्ट कर सकते हैं। अब आप इसे अंडर हाइड कर लेंगे, ये देखिए। जब हाइड कर देंगे तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। तो इस तरीके से ये हो गया आपका लिप्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे इसके चिक्स के एक्सप्रेशंस। तो ये भी फटाफट करना है। चलिए ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, हल्का सा बस इस तरीके से बस हल्के से एक्सप्रेशंस बनाऊंगी, ठीक है। और उसके बाद जहाँ से हमने, जैसे मैंने आपको बताया था, सेम लूप में से निकालना है। ये देखिए एक्सप्रेशंस बन गए। हल्का सा इसको ढीला कर लेंगे ताकि आपको प्रॉपर दिखे, थोड़ा सा 3D लुक आए। ओके, अब आपको देखना है ये दोनों सेम जगह पे हैं, तभी ये अंदर जाएंगे। तो इसको हम करेंगे कट और इसको हम करेंगे लॉक। थोड़ा सा और कट करेंगे ताकि हम इसे हाइड कर पाएँ। हाइड करने के लिए बस इस तरीके से इसको अंदर हाइड कर देंगे, ठीक है। ये देखिए ये बन गए। मैंने वाइट लिए हैं, आप वाइट के बजाय पिंक का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे भी इसको हल्का सा आपने ऐसे निडल की हेल्प से थोड़ा सा इस तरह से कर देना है। ये लीजिए। अब एक चीज़ और बची है, ये जैसे आप ये आपका हैंगिंग का जगह हो गया। हैंगिंग के लिए आपको क्या करना है, ये थोड़ा स्टेबल रहे उसके लिए ये छोटा सा थ्रेड ये लेना है, सेम उसका इस तरीके से आपको इसको बराबर करके और इस तरीके से नॉड ऐसे बांध देनी है इस तरीके से, और इसको कट कर देना है। तो आप देखेंगे ये आपका बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो चलिए ये हमारा रेडी हो गया क्यूट सा हैंगिंग प्लांट। आप चाहिए इसे बनाइए, अपने डिफरेंट साइजेस में बनाइए और मुझे बताइए कि आपको बनाकर कैसा लगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।